हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डाइटिशियन सिद्रा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इकट्ठे हुए थे और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे बहुत से लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मुझसे क्वेश्चंस करते थे और उनके डिफरेंट जगहों पर जाकर रिप्लाई देना वाज नॉट एन इजी। तो मुझे लगा कि जो क्वेश्चंस आप लोग सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं उसके ऊपर जो है वो मैं इकट्ठे करूं और आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं। तो आज के वीडियो में मैं देने जा रही हूँ आपके सभी सवालों के जवाब जो कि आप लोग मुझे रैंडमली मैसेज करके पूछते रहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जिस भी कैटेगरी से मुतालिक आप लोगों ने पूछे हमें, मैं सब कवर करने की कोशिश करूंगी। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, मैंने आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो सारे यहाँ पे नोट कर लिए हैं। जो क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा पूछे गए हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो मुझे आया था वो ये था कि पीसीओएस के पेशेंट्स जो है वो क्या खाएं। तो पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी डाइट जो है वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करी हुई है, लेकिन इसके बावजूद बिकॉज आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो मुझे आपको बताना है कि इसका जो मेजर कॉज होता है वो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है। तो विच मीन्स हमें अपने हार्मोन्स जो है उनको ठीक करना, उनको रेगुलेट करना है। तो उसके लिए आई सजेस्ट कि आप लोगों ने लो कार्ब जो है वो लेनी है और हाई फाइबर डाइट को इंक्लूड करना है, ठीक है। और इन सब केसेस आप इसके अंदर डालें और बेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। चिया सीड्स और जो हमारे पास फ्लैक्स सीड्स होते हैं आप उनका डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो चीजें आपको अवॉइड करनी है, अक्सर पेशेंट जो है वो गलती कर रहे होते हैं कि वो सारा कुछ ये भी खा रहे होते हैं लेकिन साथ में जो बैड चीजें होती है वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिफाइंड कार्ब्स की इंटेक और शुगर इंटेक जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये वाली चीजों को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। रिफाइंड कार्ब्स के अंदर आपके जो है वो मैदे से बनी हुई चीजें जो होती हैं, नान है, ठीक है, खमीरी आटे की रोटी है, दीज आर ऑल द कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रिफाइंड कार्ब्स। तो ये सब चीजें आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। होल व्हीट जो होता है उसका इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। और साथ ही साथ में जो हमारे पास सीड साइकिलिंग है ये तो मैजिकल काम करता है। तो आप एक वो वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं उसका लिंक यहाँ पे छोड़ भी दूंगी, वीडियो के एंड के ऊपर जो है मैं लगा दूंगी। तो आप क्लिक करके कैसे आप लोग जो है वो पीसीओएस के अंदर सीड साइकिलिंग कर सकते हैं वो मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। सो गाइस, जो सेकंड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है वो क्वेश्चन ये था कि वेट लॉस जो है वो प्लेटो हो गया है तो अब क्या करेंगे। यानी प्लेटो का मतलब ये कि आपका जो वेट लॉस है वो अब स्टक हो गया है एक जगह पे। अक्सर पेशेंट्स का ये क्वेश्चन आता है और मेरी ओपीडी में भी ये लोग बहुत ज्यादा आते हैं कि एक टाइम पे हम लोगों ने वजन कम करा है, अब जो है वो हमारा वजन बहुत ज्यादा कम हो गया है, इसके लिए अब हम क्या करें, ठीक है। अगर आप इस तरह की कैटेगरी के अंदर आते हैं तो मैं अब उसका बहुत ज्यादा डिटेल जवाब दूंगी, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप लोगों ने पहले नंबर पे तो पैनिक नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसको चीजों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम आपकी बॉडी ने जितना भी यूज कर लिया नाउ उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। बॉडी जो है उसको भी ब्रेक चाहिए। अभी आप लोगों ने बिल्कुल जो है वो पैनिक नहीं करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब आप क्या करोगे कि जितना आप ऑलरेडी खा रहे थे आपने उसके अंदर आपकी जो कैलोरीज इनटेक होती है ना, आपने थोड़ा बहुत उसको स्लाइटली चेंज करना है। सेकेंड नंबर पे जो आप लोगों की फिजिकल एक्टिविटी होती है उसको आपने थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। और लास्टली अगर आप लोग ये नोट करें कि सबसे ज्यादा लोग जो है वो स्ट्रेस ले रहे होते हैं या उनका स्लीप पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा होता है। डाइट तो वो कर ही रहे होते हैं लेकिन ये दो चीजें जो है ना उनको हम कंसिडर ही नहीं करते। और मैं अपने हर डाइट प्लान के अंदर या अपनी डेली की वीडियो जो भी मैं डाल रही होती हूँ मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें हम लोग स्ट्रेस और स्लीप पैटर्न हमारा बिल्कुल भी जो है उसको कंसिडर नहीं कर रहे होते। तो ये दो चीजें भी आपने बहुत ज्यादा मैनेज करनी है, तो इवेंचुअली आप लोगों को जो है वो रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड नंबर पे अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को जो है वो वेट स्टक के ऊपर किसको ब्रेक कैसे करना है, वेट लॉस जो हमारा स्टक हो गया है उसके लिए कोई वीडियो चाहते हैं तो वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी बना दूंगी। आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताना कि आप किस किस्म की और क्या आप डाइटरी मैनेजमेंट इसकी देखना चाहते हैं, किस लिहाज से आप अपना प्रैक्टिस जो है उसको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, तो यू कैन कमेंट डाउन लो। तो उसके लिए मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक वीडियो जो है वो जरूर बताऊंगी। अभी के लिए आपको क्या करना है कि आपने स्लीप पैटर्न को और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है और अपनी जो कैलोरीज इनटेक है उसके अंदर स्लाइटली चेंज लेके आए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज्यादा देखने में मिला वो ये कि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि नाइट शिफ्ट के जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम क्या होती है। तो रैंडमली बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोग मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट कर रहे होते हैं एंड ये इस तरह के कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि जो लोग रात के टाइम पे काम कर रहे होते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम क्या होती है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि नाइट ड्यूटी के अंदर आप लोगों का जो डाइजेशन है और जो आप लोगों का स्लीप पैटर्न है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्योंकि ये दोनों चीजें ही ऊपर नीचे हो जाती हैं, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, डेफिनेटली डाइजेशन भी
आपकी ऊपर नीचे होती है, तो उसके लिए आई विल हाईली हाईली सजेस्ट यू कि आप लोग जो रात के टाइम पे डिनर आप लोगों ने वैसा ही करना है जैसे हम एक नॉर्मल रूटीन के अंदर कर रहे होते हैं, कि आपने लाइट सा डिनर लेना है, डिनर को स्किप नहीं करना। उस डिनर के अंदर आप चाहे तो हाफ रोटी के साथ सालन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो सैलेड्स ले सकते हैं, आप सूप्स ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, ठीक है, आप अंडा और रोटी जो है उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने एक सिंपल सा डाइट प्लान अपना रखना है। और जो आप लोगों ने कैफीन की इनटेक करनी है, लाइक चाय और कॉफी जो है वो आई विल सजेस्ट यू कि खाने के आधे घंटे के बाद जैसे मैं सजेस्ट करती हूँ, तो वो आप अपनी शिफ्ट के शुरू में ही ले लें, ठीक है, और उसको शिफ्ट के एंड पे आप लोग बिल्कुल अवॉइड करें, उस टाइम पे आपने लेना है, शुरू में आपने जो है वो ले लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है वो मैग्नीशियम की इंटेक आपकी अच्छी होनी चाहिए। और क्योंकि आप लोगों ने जो है वो रात के टाइम पे, क्योंकि हमारा वैसे भी बॉडी जो है ना उसके अंदर जो डाइटरी इंटेक है हमारी वो वैसे भी कम हुई होती है, और साइकिल ही टोटली चेंज होता है। तो उसमें आप लोग जब अपनी हाइड्रेशन का सबसे ज्यादा ख्याल रखेंगे और मैग्नीशियम इंटेक आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अपनी डाइट के अंदर सिंपल सी चीजें ऐड कर सकते हैं। और अब बाकी आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो जंक और फास्ट फूड जो है वो आपको रात के टाइम में भी इस्तेमाल नहीं करना है। आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप डाइजेशन को जाके बहुत बहुत ज्यादा इरिटेट कर सकता है, तो उसके लिए कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं, आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिला है वो ये कि क्या स्ट्रेस से वेट गेन होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे नॉर्मली जो लोग वेट गेन करने के लिए आ रहे होते हैं ना, या वेट रिड्यूस करने के लिए आ रहे होते हैं, वो भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत करते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, यस, आपका जो वेट गेन है वो स्ट्रेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। होता क्या है कि जब हमारा स्ट्रेस घटता है तो हमारा कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कोर्टिसोल लेवल के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा फैट स्टोरेज है, हमारी ब्लोटिंग और हमारी क्रेविंग्स जो है ना, उसको भी ये बहुत ज्यादा ट्रिगर कर देता है, जो कोर्टिसोल लेवल का इंक्रीज होता है। तो इन तीनों चीजों को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके नतीजे में आप लोगों का वजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इवेंचुअली जब आपका फैट स्टोरेज होगा, जब आपको ब्लोटिंग होगी और साथ ही साथ में आपको क्रेविंग्स आएंगी, तो वेट आपका गेन होगा ही, ठीक है। तो यस, स्ट्रेस जो है वो डेफिनेटली आप लोगों का वजन को बढ़ाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आई ऑलवेज प्रेफर यू कि एक तो आपने अपना स्लीप पैटर्न बहुत 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 अच्छा करना है, ठीक है। 7 से 8 घंटे की नींद इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप अपने लिए टाइम निकालें, किसी तरह भी आप सोएं, ठीक है। और सेकेंड नंबर पे आप लोग जो है वो डीप ब्रीदिंग, आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि हमेशा जब भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़े तो डीप ब्रीदिंग इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर इट, ठीक है। तो आपने वो डीप ब्रीदिंग करनी है, आप 2 से 3 सेकंड के लिए कर लें, जितना भी आप अपना जो है वो सांस को रोक सकते हैं, ठीक है। आप ब्रीदिंग को जितना भी आप एलिवेट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, बस शुरू में आहिस्ता आहिस्ता करके उसको आदत बना लें। और आप योगा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपका हाइड्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और एक बात और याद रखें कि जब आपका स्ट्रेस होता है तो जो आप अपना नॉर्मल खाना खा रहे होते हो ना, उसकी भी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है। अगर चाहे आप हेल्दी भी हो, आपको वेट लॉस करना हो या नहीं करना, तो आपकी स्ट्रेस लेवल जो है डेफिनेटली आपकी बॉडी में जाके बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, और इवेंचुअली आपका वेट भी गेन इससे होता है। तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया है। और साथ में मैंने आपका स्लीप पैटर्न और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए मैं हमेशा बात करती हूँ। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर ये 3 चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इनको भी, डाइट को कंसिडर जब आप कर रहे होते हैं, कोई भी डाइट प्लान कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीजें भी आपको साथ में जो है वो मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि शुगर क्रेविंग्स जो हैं इनको कैसे कंट्रोल करें। सो गाइस, सबसे पहले तो याद रखें कि जो आपको शुगर क्रेविंग्स है, इसके लिए आपका मील का, जो भी आप मील ले रहे हो, उसका बैलेंस होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द बैलेंस मील, तो उसके अंदर आपका जो भी हम सुबह, दोपहर और रात का खाना खा रहे होते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स कंटेंट होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। और थर्ड नंबर पे ये तीनों चीजें तो है ही हैं, तो जो आपका मेजर मील है ना, उसके अंदर आपका प्रोटीन का कंटेंट जरूर होना चाहिए। तीनों टाइम पे आप कार्ब्स लें या ना लें, लेकिन आपका प्रोटीन का पोर्शन इज सो मच इंपॉर्टेंट, वो आपको जरूर होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है कि जो क्रोमियम रिच फूड्स होती हैं, जिसमें हमारे पास ब्रोकली है और जो हमारे पास आ जाता है बनाना, ये भी इसको जो है ना वो हेल्प करता है आपको काफी हद तक क्रेविंग को रोकने में, ठीक है। लास्टली एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज
चीज होती है इमोशनल ईटिंग। अब इमोशनल ईटिंग के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊं तो बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें मुझे आपको बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। लेकिन इससे बचने के लिए आपको कुछ डिस्ट्रैक्शन तकनीक्स होती हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपको लग रहा होता है कि आपको क्रेविंग आ रही है तो आपको क्या करना है। तो सिंपली आप जो है वो डिस्ट्रैक्शन तकनीक को अपनाया। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पानी की जो इनटेक है उसको बढ़ा सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आप जर्नलिंग कर सकते हैं। अब जर्नलिंग क्यों करना जरूरी है उस पर भी मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगी। बट ये होता है कि समटाइम जब आपका माइंड आपको ट्रिगर देता है कि यस यू नीड टू डू दिस, तो आपको ये खाने की जरूरत है या ऐसा करने की जरूरत है, तो आप उस चीज को लिखना शुरू कर दें। आपको लिखते लिखते काफी हद तक वो चीज वैसे ही वैनिश होना शुरू हो जाती है। तो ये थोड़ा जर्नलिंग का कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन आप अपनी क्रेविंग्स को इस तरह से खत्म कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे मैंने इसके ऊपर एक बहुत ज्यादा डिटेल वीडियो बनाई हुई है क्रेविंग्स को लेके, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, उससे आपको काफी हद तक जो है वो हेल्प मिल जाएगी। सो गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मल्टी विटामिन्स लेना क्या जरूरी है। तो मल्टी विटामिन्स के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो एक बात हमेशा याद रखें कि मल्टीविटामिन्स लेना, अगर आपकी डाइट इज बैलेंस तो आपको मल्टीविटामिन्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इफ यू आर फाइंडिंग दैट कि आपके अंदर किस चीज की रिएक्शंस आ रही है, फॉर एग्जांपल जैसे अक्सर लोगों का विटामिन डी कम रहता है, B2 बहुत, B12 जो है वो बहुत ज्यादा कम रहता है, साथ साथ में आयरन बहुत से लोगों का कम रहता है, तो उस सूरत हाल में पहले अपने टेस्ट करवा लें एंड देन यू कैन गो फॉर मल्टीविटामिन्स, ठीक है। लेकिन आपका अगर डाइट बैलेंस है तो आई विल नेवर सजेस्ट यू कि आप जो है वो इसकी तरफ जाए, मल्टीविटामिन्स की तरफ जाएं, ठीक है। और जो मेरी अपनी फिलॉसफी है, आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि आपका जो डाइट है वो आपका फर्स्ट जो है वो प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो पहले अपनी डाइट को बैलेंस कर लें, ठीक है, और अपनी डाइट से ही उन चीजों को पूरा करने की कोशिश करें। अनटिल अनलेस आपको बहुत बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी आए, आप टेस्ट करवा के फिर अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, देन यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज आपने डाइट से ही उसको पूरा करना है। तो मेरे नजदीक मल्टीविटामिन्स कब जरूरी है, जब आपकी लैब्स आपको बताएं कि हाँ हमारे अंदर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी आ गई है, आपके लैब टेस्ट कंफर्म करने के यस यू नीड दिस सर्टेन काइंड ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स, तो फिर आप उस तरह जाएं। अदरवाइज आपने उसको डाइट से पूरा करना है। आई विल नेवर सजेस्ट यू कि आप डेली रूटीन के अंदर मल्टीविटामिन्स को एक बैलेंस डाइट के होते हुए जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आऊं तो बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये कि आपने डाइटिशियन बनना क्यों चूज किया, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बार पहले बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा जो है ना वो आपको सच ही बताऊंगी जो असल में रियलिटी है, बिकॉज कोई चीज इस तरह की नहीं है कि ये हो गया या वो हो गया। तो फर्स्ट ये कि अब हमारे बेसिकली ये होता है कि जब भी हम मेडिकल फील्ड वाले जो लोग होते हैं, प्री मेडिकल वाले, उनके लिए हमेशा से ये होता है कि या तो डॉक्टर बनना है आपने, ठीक है, और डॉक्टर ही फर्स्ट प्रेफरेंसेस होती हैं। बट क्योंकि विद द पैच ऑफ द टाइम हमारे इस फील्ड के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा सेचुरेशन भी आ गई हुई है, और साथ ही साथ में मैरिड वगैरह का भी इतना इशू और बहुत सी और चीजें जो है वो होती हैं। तो सेकंड हैंड पे आपके पास एक दूसरी चॉइस जरूर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये सेकंड हैंड पे मेरे पास जो सेकंड चॉइस आई थी तो वो मुझे ये फील्ड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी थी। वो किस तरह से कि वंस आई वाज सिटिंग इन माय रूम एंड मैंने एक चैनल देखा, वहां पे एक डाइटिशियन थी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे वो बात कर रही थी, तो वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा एंड आई फाउंड दैट कि ये तो बहुत ज्यादा रियलिटी चेक दे रहा है एक तरह से। क्योंकि अगर हम नॉर्मली भी देखें तो जो हमारी डाइट है ना वो आपका पहला टूल बनता है, ठीक है, और जो आपके मेडिसिन होती है वो बाद की बात होती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में उल्टा ही चलता है। और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन भी है ना कि आपकी जो मेडिसिन है आप अपने उसको दवाई को अपनी जो आपकी फूड है आप उसको आपकी मेडिसिन बना लें, ठीक है, ताकि आपको जो आपका मेडिसिन है उसकी जरूरत ना पड़े। तो दिस इज एक्चुअली द रियलिटी, और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी थी। और इसमें डेफिनेटली ये भी होता है कि बहुत सी खवातीन अपनी चीजों का बहुत ज्यादा इग्नोर कर रही होती हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोटा छोटा और पतले करने वाले लोग होते हैं। तो मुझे लगा कि ये इस टाइम पे इट इज द वन ऑफ द बेस्ट चॉइस अगर मेरे पास आती है तो मुझे डाइटिशियन बनना है। तो मेरी ये पर्सनल चॉइसेस थी और ये उसके पीछे रीजन थी कि सेकंड चॉइस के तौर पर मुझे हमेशा से ये फील्ड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। एंड वो मैंने एक टीवी चैनल के ऊपर आई वॉज इन हमारे मैट्रिकुलेशन में, ठीक है, तो मैं अपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर थी जब मैंने वो टीवी चैनल के ऊपर एक डाइटिशियन को देखा था जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करती थी। और वो सडन किसी इंटरव्यू के अंदर आई नहीं थी, उनका कोई इंटरव्यू चल रहा था, तो मुझे वहां से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा कि दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस फील्ड। तो वहां से मेरा माइंडसेट बनना शुरू हो गया था दैट आई शुड रियली नीड टू गो फॉर दिस फील्ड अगर मेरा इधर नहीं होता। तो इस तरह से मैंने डाइटिशियन बनना जो है उसको अपनी चॉइस में रखा एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी
हेल्प हुआ। एंड मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि मुझे देख के या किसी के कोर्स के अंदर पे कुछ नहीं करना। जो चीज आपको इंटरेस्टेड लगती है उसके अंदर आपने जो है वो अपना स्पेशलाइज करना है, ठीक है। सो दिस इज इट, दैट्स हाउ आई बिकम अ डाइटिशियन। ओके गाइज, आप कुछ बात कर लेते हैं ब्यूटी को लेके। तो ब्यूटी पे तो बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है वो है कि स्किन ग्लो के लिए क्या डाइट होनी चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मुझे जर्नल के अंदर या मेरी अगर मैं ब्यूटी वाइज बात कर रही, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें भी ये कि स्किन ग्लो करने के लिए क्या डाइट होनी चाहिए। तो एक बात हमेशा याद रखें कि जो आप खाते हैं वही आपके स्किन के ऊपर निकल के आता है, ठीक है। तो दिस इज डेफिनेटली 100% ये रियलिटी है। अगर आज भी आप इस बात को नहीं मानेंगे तो आज के बाद अगर आप 2 साल के बाद मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये बात मान चुके होंगे, ठीक है। पहले तो अपने दिमाग में ये चीज बैठा लें। सेकेंड नंबर पे आपने क्या करना है कि आपकी डाइट के अंदर जितना विटामिन सी आप लोगों को मुंह के ऊपर लगाने के लिए कहा जाता है उतना ही विटामिन सी आपको कंज्यूम करने के लिए मैं कहती हूँ। तो विटामिन सी रिच फूड जो है उसको आपने अपनी डाइट के अंदर जरूर ऐड करना है, ठीक है। तो उस विटामिन सी रिच डाइट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऑरेंजेस है, हमारे पास आंवला है, ठीक है, गावा बहुत अच्छा सोर्स है, आप वो ले सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आप अपनी डाइट के अंदर जो है वो चिया सीड्स और वॉलनट्स को ऐड कर सकते हैं। और लास्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखेंगे, आपका जंक फूड जो है ना वो बिल्कुल कम कर दें अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो, ठीक है। और हमेशा याद रखेंगे जो आपका गट हेल्थ है विच इज इक्वल टू योर ग्लोइंग स्किन। तो जितना अच्छा आपका गट होगा उतना अच्छा आपका स्किन पर ग्लो आएगा। और उसके लिए मैंने आपको सारी चीजें जो है वो बता दी हैं। एंड लास्टली मेरा मोस्ट फेवरेट थिंग जो मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो तो मेरा पर्सनल मोस्ट फेवरेट ड्रिंक जो कि ABC जूस है उसको अपने डाइट का हिस्सा बनाना है। इसकी भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, यू कैन इजीली मेक इट एंड यू कैन सी द रिजल्ट, ठीक है। तो ये आप इस तरह से अपनी स्किन को जो है वो ग्लोइंग बना सकते हैं थ्रू द डाइट। तो गाइस, किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जो कि थोड़ा सा फनी भी है लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये डालना चाहिए। और वो क्वेश्चन ये था कि क्या डाइटिशियन भी चीट करती हैं। तो भाई देखें, बीइंग अ डाइटिशियन मैं अपना बता सकती हूँ। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यस आई डू चीट, मैं करती हूँ, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जो मेरा अपना है पर्सनली उसमें ये कि क्योंकि मैं भी इंसान हूँ तो आपने अपनी डाइट के अंदर 80% जो है वो क्लियर डाइट रखती हूँ मैं, ठीक है। और 20% मेरा चंक जरूर होता है। अब उसके अंदर जो भी चीट है आपने वो उसमें ऐड कर लें, ठीक है। मैं आपको सही बताती हूँ तो आई कैन लिटरली गो फॉर केक्स, पेस्ट्रीज, ठीक है, और समोसा पकौड़ा, एवरीथिंग, ठीक है। चीट के अंदर जो भी चीजें आपको चीट के लिए चाहिए होती हैं वो मैं 20% तक रखती हूँ और 80% मेरा खाना बिल्कुल क्लियर होता है। और जो मैं कहती हूँ डेफिनेटली वो फिर उस पर क्लियर भी हूँ कि मैंने ये 20% ही रखना है, इससे ऊपर पोर्शन मैंने अपना नहीं लेके जाना है। तो यस, जिसने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या डाइटिशियन चीट करती हैं तो मैं अपना बता सकती हूँ। तो मैं इंसान हूँ तो यस आई डू चीट, ठीक है। तो मैं करती हूँ तो मैं खाती हूँ। सो गाइस, अगला क्वेश्चन जो कि मुझे जर्नली पूछा गया था वो ये कि आपका ड्रेसिंग स्टाइल कितना सिंपल और एलिगेंट होता है, इसकी जो इंस्पिरेशन है वो कौन है, ठीक है, क्या है। तो थैंक यू सो मच जिनको मेरी ड्रेसिंग और ये चीजें जो है वो एलिगेंट लगी हैं। तो गाइस, इंस्पिरेशन जो होती है ना, मुझे लगता है कि व्हेन एवर वट एवर यू विल वेयर ऑन योर सेल्फ, तो जब आप अपने मिरर के सामने जाके खड़े होते हो तो जो शीशे के अंदर खड़े आप खुद को देख रहे होते हैं, अगर आप खुद को ही पसंद नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरी खुद की अगर अच्छी इंस्पिरेशन के तौर पर अगर आप बात करते हैं तो मैं खुद ही हूँ अपनी इंस्पिरेशन, ठीक है। जो मुझे खुद को अच्छा लगता है वही मैं करती हूँ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई गेट द कॉन्फिडेंस, ठीक है। और मुझे जो है वो मिनिमलिस्ट अच्छा लगता है। और जितना लेस इज मोर मेरा जो सबसे बड़ा चीज किसी भी चीज को करने के लिए होती है तो वो इंक्लूडिंग मेरी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है। तो सारा कुछ जो है वो कॉन्फिडेंस आपका आता ही तब है जब आप खुद को पहले खुद खड़े होकर मिरर के अंदर देखते हो। एंड आपका पहला सेंस ये होती है जो आपको खुद ट्रिगर कर जाती है कि आप अच्छे लग रहे हो या नहीं लग रहे हो, ठीक है। तो बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता, मेरी अपनी इंस्पिरेशन में मुझे लगता है कि मेरा जो चीज मुझे कंफर्टेबल नहीं कर सकती है, जो चीज मुझे सही नहीं लगती है, जो मुझे ही नहीं अच्छी लग रही है, तो फिर वो मतलब वो किसी और को चाहे अच्छी लगे, जब मुझे ही अच्छी लगे ना तो फिर वो मेरे लिए मसला है। तो जो मुझे अच्छा लग रहा होता है वो मैं कह रही होती हूँ। तो बेसिकली अगर मैं देखा जाऊँ तो खास इंस्पिरेशन मेरे लिए कोई नहीं है, मैं खुद ही अपने लिए बड़ी इंस्पिरेशन, ठीक है। और ट्रस्ट नहीं, मुझे जो चीज खुद को अच्छी नहीं लग रही होती तो वो फिर मैं नहीं ट्राई करती हूँ। तो जो मुझे अच्छा लग रहा होता है तो वो फिर मैं कर देती हूँ। तो दिस इज इट, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे किसी ने पूछा है वो ये कि आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स कैसे चूज करती हैं, डाइटिशियन होने के नाते आप क्या देखती हो सबसे पहले, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने वैसे आप लोगों के लिए एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जो आपके स्किन केयर के लिए है कि क्या चीजें अच्छी होनी चाहिए। तो वो वाली वीडियो आप चेक कर लेना अगर आप अपने लिए देखना चाहते हो। बट मैं भी गार्डेनिशियन कैसे चीजें चूज करती हूँ, तो मेरा सिंपल सा एक होता है कि आपकी जो स्किन है उसके ऊपर लगाने के लिए चीजें आप यूज कर रहे हो, उसका जो केमिकल है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए हमेशा से होता है कि चीजें वो इस्तेमाल करें जिसके अंदर जो है वो पैराबेन फ्री हो। ठीक है, और मोस्टली मेरी सारी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो मेडिकेटेड होती हैं। मैं जो ये हमारे पास लग्जरी ब्रांड्स वगैरह या जिस किस्म के भी चीजें जो होती हैं, लोकल चीजें इसको कह लें, ठीक है, फैंसी चीजें, ठीक है, फैंसी लफ्ज ठीक रहेगा, लोकल तो सारे ब्रांड अच्छे भी होते हैं। तो जो फैंसी प्रोडक्ट्स आती हैं हमारे पास, ठीक है, और जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो केमिकल्स यूज करे हुए होते हैं, ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करती हैं। ऑल्दो मेरी स्किन भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो मैं चाहती हूँ हमेशा से मेडिकल प्रोडक्ट्स की तरफ, और जिनके जो प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सेफ हों, ठीक है, आपकी स्किन को इरिटेट ना करें। तो इस तरह से मैं अपनी चीजें जो है वो चूज करती हूँ। और ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई उसके अंदर ऑयल्स वगैरह या इस तरह की चीजें डली नहीं हो, तो ये भी कोई खास चीज नहीं है। ठीक है, बट मेजोरिटी ऑफ द थिंग ऐसा होता है कि मैंने हमेशा जब भी कोई चीज दी है, मैंने हमेशा उसके इंग्रेडिएंट्स पहले से पढ़े हैं। अगर उसके इंग्रेडिएंट मुझे सूट करते हैं और मुझे लगता है कि यस इट कैन गो फॉर माय स्किन, तो मैं उनको जो है बस इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया है वो पूछा है कि आपका मेकअप रूटीन क्या है क्लिनिक या वीडियो शूट करने के लिए। तो गाइस, ये जो मैं बैठी हुई हूँ आपके सामने, यही मेरी जो है वो मेकअप रूटीन है। ठीक है, और इससे ज्यादा मैं क्लिनिक पर जाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ठीक है, मैं मेकअप नहीं करती हूँ। और वीडियो शूट भी मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही करती हूँ, मेरे दिखाने वाली वीडियोस उठा के देख लें। तो पहले मैं आपको सच बताती हूँ, ऐसा था कि जो मेकअप था, दैट आई वुड लव टू बाय अ लॉट ऑफ मेकअप। ठीक है, सच में मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत पसंद थे। बट when I consider के when I go through रिसर्च पेपर, उसके अंदर लिखा हुआ था कि जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स होती है ना, ये सारी की सारी हमारी स्किन का जो है ना वो कैंसर कॉज करती है, कहीं ना कहीं इनमें इस तरह के केमिकल्स होते हैं। तो इसके बाद से आई हैव स्टार्ट वेयरिंग अ वेरी लिटिल मेकअप, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग यू। ठीक है, और ये मैं आपको बहुत सच्ची बात बता रही हूँ। ठीक है, कोई फायदा नहीं है, मेरे पास सबसे महंगे से महंगा ब्रांड भी है, और मतलब अच्छे से अच्छा ब्रांड बना रहा है, बट कहीं ना कहीं इन सब चीजों के अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को इरिटेट करते हैं। उस रिसर्च पेपर के बाद से मैंने अपना मेकअप जो है उसका बहुत ज्यादा मिनिमम कर दिया है। ठीक है, और हॉस्पिटल जाते हुए भी और वीडियो शूट करते हुए भी मैं यही मेकअप रूटीन है मेरी। इसके अंदर मैं बहुत सिंपल सा बेबी क्रीम एक होती है, ठीक है, और सिंपल सा एक कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, वो भी कभी मैं कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो उस वजह से कर लेती हूँ। तो बस ये दो चीजें लगाती हूँ। आई इवन डोंट वेयर लिपस्टिक, नहीं पहनी हुई मैंने कोई मस्कारा नहीं लगाया हुआ, कोई काजल नहीं लगाया हुआ, कोई भी चीज मैंने अपने फेस के ऊपर नहीं लगाई हुई है। इवन कि मैंने इन दो चीजों के अलावा, ठीक है, लाइक का मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर होता है और मेरी बेबी क्रीम होती है। ठीक है, इन दो चीजों के अलावा मेरे मुंह के ऊपर अभी भी कोई चीज नहीं है, मैं आपको पास करके बता देती हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं, इवन मैंने इस वीडियो के ऊपर कोई फिल्टर में लगाती भी नहीं हूँ कि ये मेरी शक्ल आपके सामने ऐसे ही है। तो मेरी कोई खास इस तरह का रूटीन नहीं है डेली रूटीन के अंदर। ठीक है, हाँ, वैसे जब कभी कोई इवेंट वगैरह होता है तो उसके ऊपर जैसे हम नॉर्मली जाते हैं तो वो डेफिनेटली डिफरेंट सा मेकअप लुक जिस तरह क्रिएट करनी होती है वो उस हिसाब से होता है। तो डेली वेयर में मैं ये करती हूँ। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरा जो बिलीव है वो ये है कि आपकी स्किन केयर जो है ना वो ज्यादा मैटर करती है, वो प्रोडक्ट्स आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो आपका अच्छा स्किन केयर रूटीन होना आपका मेकअप वेयर करने से ज्यादा जरूरी है। तो जब आपका स्किन का प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं तो वो आपकी स्किन को बहुत वैसे यूजफुल बना देती हैं और बहुत अच्छा आपकी स्किन के ऊपर क्लियर ग्लो ले आती हैं। तो प्रोडक्ट्स को हमेशा उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने मेकअप के ऊपर आपको भी इन्वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आई दो तीन चीजों की, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने अपना आपको बता दिया कि मैं क्या करती हूँ, तो ये ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है वो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लेकर है। वो क्वेश्चन ये है कि आप अपनी पर्सनल स्किन केयर प्रोडक्ट्स क्यों शेयर नहीं करती हैं, तो उस पर वीडियो कब बनाएंगे। तो इसका इसका भी एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले बता दूं कि गाइस, में जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती है ना, हर एक की स्किन डिफरेंट होती है।
और उसके लिए मैं वीडियो सच बताऊं तो मैं डरते हुए नहीं अपलोड करती हूँ कि हर बंदा जो है ना उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। हर एक का डिफरेंट डिफरेंट स्किन होती है और समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोगों की इंस्पिरेशन बन जाता है कि हाँ उसने सजेस्ट करी थी तो मैं इसलिए ये चीज यूज कर रहा हूँ, तो वो फिर बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बोलूँ कि मैं ही यूज करती हूँ और कुछ लोग जो वाकई मुझ पर ट्रस्ट करते हैं वो इस चीज को यूज करना शुरू कर दें, उल्टा उनको नुकसान हो जाए, तो इस वजह से मैं अपनी पर्सनल चीजें आपको नहीं दिखाती हूँ। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे कुछ लोगों की अफोर्डेबिलिटी का भी मसला होता है, तो इस वजह से भी मैं फिर वो चीजें नहीं देती हूँ, बिकॉज बहुत से लोग हर चीज को जज करना शुरू कर देते हैं। आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मैं अपनी पर्सनल चीजों का आप लोगों को रिव्यू नहीं देती हूँ। बाकी जो चीजें मैं यूज कर रही होती हूँ, मैं आप लोगों को स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने बता दिया होगा कि क्या चीजें आपकी स्किन के लिए अच्छी होती हैं। और आई ऑनेस्टली स्पीकिंग टू यू के जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है ना गाइस, उसके ऊपर आप अच्छा थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लिया करो। अगर आपकी अच्छी स्किन केयर रूटीन बन जाती है, प्रोडक्ट्स आपके पास अच्छी वाली आ जाती है, तो आपकी स्किन बहुत बहुत हद तक अच्छी हो जाती है, आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेकअप वाला क्वेश्चन मुझसे बहुत से लोगों ने पहले भी पूछा था, तो मैंने आज आप लोगों को क्लियर भी कर दिया है कि वाई आई डोंट वेयर टू मच मेकअप, और की रीजंस भी मैंने आपको बता दिए हैं, और दिस इज व्हाट इज रियलिटी। ठीक है, बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि मैं कुछ करके बैठी हुई होती हूँ, ये होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जिसने नहीं करना होगा बैठ लीजिएगा, जिसने नहीं करना आपकी अपनी मर्जी है। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है जी के क्या हेल्दी ईटिंग से ड्रेसिंग सेंस या पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है किसी ने। तो गाइस अगर मैं इसका अपना ओपिनियन दूं तो डेफिनेटली आई डू फील दैट कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो आपकी ड्रेसिंग सेंस और आपका हेल्दी ईटिंग जो है डेफिनेटली सारा चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। बिकॉज अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपका मूड अच्छा होगा, आपका मूड अच्छा होगा तो जो आपने वेयर करा होता है, जो आपने ड्रेसिंग आपने करी हुई होती है, आपका एक अलग ही ऑरा होता है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग होता है जब आप हेल्दी होते हो। तो डेफिनेटली आपकी हेल्दी ईटिंग जो है और आपका ड्रेसिंग सेंस जो होता है, आपका ईटिंग से, आपकी हेल्दी ईटिंग से आपका ड्रेसिंग और आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है। तो यस, आई डू फर्मली बिलीव ऑन दिस कि यस होती है। तो डेफिनेटली जब आप अच्छा खाओगे, आप अच्छा पहनोगे, ठीक है, तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप पे वो अच्छा लगता है। अब एक बंदा जो कि बहुत अच्छा एक्सपेंसिव ड्रेस पहन के बैठा हो और उसका स्ट्रेस लेवल भी इतना ऊपर हो, ठीक है, और उसका मुंह लटका हुआ हो, तो वो अच्छे कपड़े पहने हुए क्या कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को छोटी सी एग्जांपल से बहुत बड़ी बात समझ आ रही होगी। और लास्टली आपका जो लाइफस्टाइल इंप्रूव करने की मैं बात कर रही होती हूँ, तो उसमें आपकी ये सारी चीजें आती हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन, हेल्दी ईटिंग आपका बहुत बहुत मैटर करता है। ओके गाइज, अब एक लास्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था कि आप जो है वो वीडियोस जो है वो बहुत ज्यादा कम बना रही हैं और मतलब आपकी वीडियोस थोड़ा लेट आना शुरू हो गई हैं। तो गाइस इसके लिए आई एम फर्स्ट अपोलोजाइज टू एवरीवन। ठीक है, आजकल मेरा जो हॉस्पिटल रूटीन है वो इतना आउट हुआ हुआ है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है पिछले 2 दिन माह से, जस्ट बिकॉज ऑफ सम सर्टेन इश्यूज। ठीक है, जिसकी वजह से मेरी अपना जो पर्सनल रूटीन है ना वो भी सेट नहीं हो पा रही है। अदरवाइज एक जो गोइंग विद द फ्लो वाला सीन था उसके अंदर थोड़ा सा मेरा काम खराब हुआ है, और आई होप सो कि जल्दी जो है ये चीजें सेटल हो जाएंगी, जिसकी वजह से मेरी वीडियोस जो है वो डिले जा रही है और रूटीन जो है वो मेरी सेट नहीं हो पा रही है और वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियोस के अंदर डिले आता है। तो आई एम ट्राइंग टू कंपनसेट के किस तरह से मैं इस चीज को मैनेज करूँ, ट्राइंग टू मैनेजिंग द थिंग्स। तो आई होप कि आपको बहुत जल्दी जो है एक अच्छा वीडियोस का फ्लो आना शुरू हो जाएगा, चैनल पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी के लिए थोड़ा सा बियर कर लें, ठीक है, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं आप लोगों में वीडियो बनाऊं। और सेकंड नंबर मेरी सबसे ज्यादा कोशिश ये होती है कि मैं दिल से वीडियो बनाऊं, ठीक है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मेरा दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने को और मैं आपके कैमरा पर बैठ जाऊं, तो वो फिर एक अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, और मेरी अपनी एनर्जी अच्छी नहीं होगी तो मैं आप लोगों को क्या प्रमोट करूंगी। तो ऐसा इस वजह से तो मैं वीडियो तभी बनाती हूँ जब मुझे वाकई दिल कर रहा होता है उसको, और उसमें मैंने दिल से आप लोगों की वीडियो बनाई होती है। तो अभी के लिए आप थोड़ा सा जो है वो उसको मैनेज कर लें, ठीक है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जल्दी चीजें सेट हो जाए, बिकॉज ऑफ हेक्टिक रूटीन हॉस्पिटल के अंदर भी बहुत ज्यादा चीजें इस वक्त चल रही हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो पाता है। तो सून आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं किसी बेहतरीन ट्रैक पे आऊँ और आप लोगों के वीडियोज जो है वो लेके आना शुरू हो जाए।
सो गाइस दिस इज इट, ये थी आज की वीडियो। ठीक है, आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन है मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं उसमें वीडियो बनाऊं, और भी आप लोगों के बहुत से जनरल क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उनको भी एड्रेस कर दूंगी। एंड इफ यू वांट टू वॉच सर्टेन काइंड ऑफ मोर वीडियोस, एंड इफ यू वांट टू गेट दिस काइंड ऑफ मोर वीडियोस, तो आप भी अपनी सजेशंस जो है वो कमेंट्स में जरूर छोड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होते हैं आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म इसके लिए यूज कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरी व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आप इसी चैनल के ऊपर या वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। सो गाइस दिस इज इट, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस लेके आती रहूं, लेकिन जब तक चीजें सेट नहीं होती तब तक के लिए थोड़ा सा सबर आप कर लें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।